हेलो एंड वेलकम बैक टू फाइनेंस ऑप्टिमाइज। मैं हूं आपका होस्ट शुभम। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो चीजें 5-10 साल पहले बहुत सस्ती मिलती थी, आज वही चीजें बहुत महंगी लगने लगी है। इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनेंस ऑप्टिमाइज के इन्फ्लेशन कैलकुलेटर की, जो आपको हेल्प करेगा ये जानने में कि आज आपके पास जो सेविंग्स है या फिर जो पैसा है उसकी फ्यूचर में वैल्यू कितनी रह जाएगी। अगर आपने अभी तक फाइनेंस ऑप्टिमाइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो हम बात कर रहे थे इन्फ्लेशन कैलकुलेटर की। उससे पहले हमको समझना चाहिए इन्फ्लेशन क्या होती है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। मीनिंग दैट कि समय के साथ चीजों की रेट्स या फिर वैल्यू बढ़ती जाती है, बट पैसों पैसों की कीमत वही रहती है। फॉर एग्जाम्पल, जो चीजें पहले सस्ती मिलती थी वो आज महंगी मिलती है, यानी कि आपके पैसों की परचेसिंग पावर कम होती रहती है। एंड इन्फ्लेशन वो चीज है जो आपकी सेविंग्स को समय के साथ या फिर उसकी वैल्यू को समय के साथ घटाती रहती है। चलिए इसको समझते हैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ। फॉर एग्जांपल, आप पहले मूवीज जाते होंगे थिएटर्स में, आपको टिकट्स 100 से 150 या 200 रुपए में मिल जाती थी। वही टिकट्स आपको आज 300 से 400 रुपए में मिलती है। इसी को कहते हैं महंगाई। चीज वही रही लेकिन आज उसकी वैल्यू बढ़ गई है, यानी आपके पैसों की भी वैल्यू समय के साथ घट गई, पैसों की वैल्यू घट गई है। एंड इस सब कैलकुलेशन में हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि जो आज हम पैसा बचा रहे हैं, हमको लग रहा है कि हमने आज 5 लाख 10 लाख बचा लिया, बट हमको ये नहीं पता है कि आगे के 5 साल या 10 साल में उस 10 लाख की वैल्यू कितनी रह जाएगी। और एक स्मार्ट इन्वेस्टर या फिर स्मार्ट फाइनेंस एडवाइजर या फिर स्मार्ट फाइनेंस मैनेजर वही पर्सन है जो जानता हो कि जो इन्वेस्टमेंट जो सेविंग्स वो आज कर रहा है उसकी वैल्यू 10 साल बाद, 5 साल बाद या फिर फ्यूचर में क्या रहेगी। अकॉर्डिंगली आपको अपने इन्वेस्टमेंट सेविंग्स को प्लान करना रहता है। चलिए, ये तो बात हुई कि इन्फ्लेशन क्या है, कैसे वो अपने सेविंग्स को कम करती है और कैसा उसका इफेक्ट हमारे पैसों पे पड़ता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमको फाइनेंस लाइक या फिर इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन कैलकुलेटर की जरूरत क्या है। तो ये जानने के लिए हमको दो चीज समझनी पड़ेगी। आज मैं कितना भी पैसा सेव कर लूं, बट अगर मुझे ये पता नहीं होगा कि फ्यूचर में जाके मुझे उसका कितना रिटर्न मिलेगा, तो वो सेविंग्स मुझे ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगी। इसीलिए आज जो हम इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं वो हमको फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए करने चाहिए। तो इसी डिसीजन को लेने के लिए इन्फ्लेशन कैलकुलेटर आपको हेल्प करता है और वो आपको बताता है आपके पास जो आज अमाउंट है उसका बेस्ड ऑन द इन्फ्लेशन रेट 10 साल बाद, 5 साल बाद कितनी वैल्यू रह जाएगी, ताकि आप एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके। हम आगे बढ़े और फाइनेंस ऑप्टिमाइज की वेबसाइट पर इन्फ्लेशन कैलकुलेटर को समझे, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन लोग ये कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स या फिर बिगिनर्स इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट, या फिर जो अपना पहली बार अपना फाइनेंस मैनेज कर रहे हैं या फिर न्यू है इस फील्ड में, वो यूज कर सकते हैं। रिटायर्ड पर्सन यूज कर सकते हैं जिनके पास एक अच्छा खासा सेविंग्स लाइक सेविंग्स या फिर मे बी पेंशन अमाउंट मिला हो, और वो प्लान करना चाहते हो कि इस पेंशन अमाउंट को मैं किस तरह से इन्वेस्ट करूँ कि मुझे फ्यूचर में अच्छे से अच्छा रिटर्न मिल सके। या फिर एनीवन हु इज प्लानिंग देयर फाइनेंसेस स्मार्टली, और जो जिसको एक बेटर अल्टरनेटिव चाहिए या फिर ओपिनियंस फॉर्म करने हैं कि कौन सा इन्वेस्टमेंट मुझे कितना रिटर्न कितने ईयर में देगा बेस्ड ऑन द इन्फ्लेशन, देन वो पर्सन भी इसको यूज कर सकते हैं। चलिए, विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड, लेट्स चेक आउट कि हमारे फाइनेंस ऑप्टिमाइज पर आप इन्फ्लेशन कैलकुलेटर को कैसे यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको हमारे वेबसाइट पे जाना है बाय गोइंग टू financeoptimize.com, और मेन्यू आइकन में आपको मिलेगा एक ऑप्शन कैलकुलेटर। वहां से आपको चूज करना है इन्फ्लेशन कैलकुलेटर एंड आपको क्लिक करना है कैलकुलेट नाउ पे। हमारा इन्फ्लेशन कैलकुलेटर बहुत इजी है। आपको सिर्फ 3 चीजें देनी है। आपका करंट कॉस्ट, मीनिंग दैट आपका करंटली कितने पैसे हैं, आपको कितने साल बाद की वैल्यू जाननी है, लाइक इन्फ्लेशन के बाद कितने साल में उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी वो, और आप कितना रेट ऑफ इन्फ्लेशन या फिर महंगाई की कितनी दर आप गिनती कर रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 50,000 रुपए हैं और मैं चेक करना चाहता हूं कि 5 साल के बाद
मेरे 50,000 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू 9% ऑफ इन्फ्लेशन अभी समथिंग लाइक 8.5 है, तो मैं समझ रहा हूँ कि 5 साल बाद 9 होगी। तो 9% के हिसाब से मेरी वैल्यू कितनी रह जाएगी? तो मेरा कॉस्ट कितना हुआ? 50,000। इन्फ्लेशन के वजह से डिफरेंस कितना आया? 26,931, मतलब 26,931 रुपए। और मेरा टोटल कॉस्ट कितना बना? 76,931, मतलब 76,931। अब आप समझोगे कि मेरा वैल्यू तो ये 76,000 हो गया, बट नहीं, इसको समझने का तरीका थोड़ा अलग है। इसका मीनिंग ये है कि जो चीजें आज आपको 50,000 में मिल रही है, वही चीजें 5 साल बाद आपको लगभग 76,931 रुपए में मिलेगी। यानी कि आपको आज के टाइम में 50,000 की चीजें खरीदने के लिए फ्यूचर में 5 साल बाद 26,931 रुपए और इन्वेस्ट करने पड़ेंगे या फिर और खर्च करने पड़ेंगे। तो मान लीजिए, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ कि आज मैं एक लैपटॉप खरीदता हूँ 50,000 में। अगर मुझे वही लैपटॉप 5 साल बाद खरीदना पड़ा, तो मुझे उसी 50,000 के लैपटॉप के 76,931 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये है पावर, ये है इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द अमाउंट, और या फिर ऑन द इन्वेस्टमेंट। तो जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या फिर अपने लिए एसआईपी स्टार्ट कर रहे हो, या फिर आरडी स्टार्ट कर रहे हो, या फिर एलआईसी ले रहे हो, या फिर कुछ भी आप कर रहे हो, तो आपको इस फैक्टर को भी ध्यान में रखना चाहिए कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन आपको कैसे इफेक्ट करेगा। एंड अगर आप ये सब फैक्टर ध्यान में रखते हो, तो आप एक बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो। और फाइनेंस ऑप्टिमाइज पे हमारा गोल इतना ही है कि हम आपको एक अच्छा ओपिनियन दे सके किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन को लेने से पहले। इसीलिए हम बहुत तरह तरह के ब्लॉग्स, बहुत तरह तरह के शॉर्ट्स वीडियोस, या फिर टूल्स हमारे प्लेटफॉर्म पे इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। एंड इसी पेज पर ये तो हुआ बेसिक कैलकुलेशंस। एंड आप कोई भी कॉम्बिनेशन, आपके पास जो अभी अमाउंट है, आप नंबर ऑफ ईयर्स चेंज करके एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन को चेंज करके डिफरेंट कैलकुलेशंस कर सकते हो और अपनी पैसों की वैल्यू जान सकते हो। इस कैलकुलेशन के साथ साथ हमने कुछ इंपॉर्टेंट फीचर दिए हैं, जैसे कि आप अपनी सर्च की हिस्ट्री प्रिजर्व कर सकते हो अपने पीसी पे, फॉर एग्जांपल अपने मोबाइल पे या फिर पीसी पे। फॉर एग्जांपल, मैं आज ये सर्च कर रहा हूँ कि मैंने 50,000 की कीमत पाँच साल के बाद 9% की दर से कैलकुलेट करी। अब मुझे याद रखना है कि यार चलो, आज मैंने ये देखा था, कल मैंने 1 लाख के लिए चेक करूंगा। ऐसे में डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करता हूँ, बट हम सब ह्यूमन हैं और हम ये सब चीजें याद नहीं रख सकते। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारा प्रिजर्व द हिस्ट्री फीचर यूज कर सकते हो, जिससे आपकी कैलकुलेशंस सिस्टम पे सेव रहती है। आपको इस पर टिक करना है और ओके कर देना है। एंड जैसे ही आप टिक करोगे, आपको यहाँ पे हिस्ट्री मिलेगी और आप देख पाओगे कि आपने कब कब क्या क्या कैलकुलेशंस की थी। ये जस्ट रेफरेंस पे है, और ये हम नहीं सेव करते, ये आपके सिस्टम पे ही सेव होती है। एंड जब आप अगर चाहो तो आप यहाँ से इनको डिलीट भी कर सकते हो। सिमिलरली, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मुझे ये कैलकुलेशन ठीक लग रही है और मेरे को किसी के साथ शेयर करनी है, या फिर मेरे को बैकअप ही रखना है मेरे पास, तो आप इसको डाउनलोड पीएनजी भी कर सकते हो। तो जिससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन एज एन चार्ट एंड ऑल, आपकी एज एन इमेज सेव हो जाएगी और आप यहाँ पे देख पाओगे कि ये डाउनलोड हो रही है। एंड लेट्स ओपन इट एंड सी व्हाट यू गेट। तो ये हमने थोड़े थोड़े यूजफुल फीचर्स सबको दिए हैं, बिकॉज फाइनेंशियल कैलकुलेशन एक ऐसी चीज है कि पर्सन बहुत सारे डिसीजंस, बहुत सारी कैलकुलेशन सोचने के बाद रहता है, और हम चाहते हैं कि हम आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करें। एंड देखा आपने, जैसे देखा मैंने ये कैलकुलेशन को डाउनलोड किया, तो इसका स्क्रीनशॉट बनके मेरे पास आ जाएगा। आप इसको इजीली फॉरवर्ड या फिर अपने फ्रेंड सर्कल या फैमिली में शेयर कर सकते हो। एंड सिमिलरली, आप सोशल मीडिया पे भी इस कैलकुलेटर के लिंक शेयर कर सकते हो इफ यू विश टू। अगर आपको सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करना है, लिंक कॉपी करना है, तो आप कॉपी लिंक फीचर का यूज कर सकते हो। एंड अगर इस कैलकुलेशन में या फिर इस कैलकुलेटर पे आपको कुछ इश्यू है, या फिर आपको कुछ क्वेरी है, या फिर आपको लगता है कि हमने कुछ मिस कर दिया है, तो आप फ्लैग फीचर का यूज करके अपना मैसेज हमारे को सबमिट कर सकते हो, और हमारी टीम आपके मैसेज के थ्रू जाएगी, समझेगी आप कहना क्या चाह रहे हो, आपका क्या पॉइंट है, एंड बेस्ड ऑन दैट हम उस पर एक्शन लेंगे। सो फाइनेंस ऑप्टिमाइज पर हमने ये ट्राई किया है कि हम इसको जितना यूजर फ्रेंडली बना सके, एंड आपके
फाइनेंशियल डिसीजंस को लेने में हम आपको जितनी इजीली हेल्प कर सके उतना हम करते हैं। हाउएवर वी ऑल आर ह्यूमन और हमसे पॉसिबल है कि हमसे कुछ मिस्टेक रह गई हो, तो डेफिनेटली आपका सजेशन हमको अपने मैसेज के थ्रू दे सकते हो। एंड सिमिलरली एट द बॉटम हमने थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी दिया है कि इन्फ्लेशन कैलकुलेटर क्या है, कैसे कैलकुलेशन यूज होती है, हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ताकि आपको भी बेसिक मैथ समझ में आए एंड आप भी अपने तरीके से कैलकुलेशन क्रॉस चेक कर सकते हो। सो दिस इज प्रीटी मच ऑल अबाउट द इन्फ्लेशन कैलकुलेटर। एंड मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप अगर एक बेटर अपने लिए फाइनेंशियल फ्यूचर चाहते हो और कुछ आप इन्वेस्टमेंट्स या फिर कुछ भी आप प्लान कर रहे हो, SIP, RD, फिक्स डिपॉजिट्स, एनीथिंग, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आके एक बार इन्फ्लेशन कैलकुलेटर जरूर चेक करो एंड डेफिनेटली यू विल गेट वैल्यू आउट ऑफ इट। आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, डेफिनेटली आप अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए। एंड हमने इस